हेलो अस्सलाम वालेकुम। SDMA's बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट EVS presented by Ghazala teacher. Hello, good morning student. How are you? How are you all? Hello beta. Our subject is today EVS, and in EVS I already explained lesson number 1 and also lesson number 2. I already completed half part of lesson number 1. Now the second part of lesson number 1. I saw here the डिफरेंट पार्ट ऑफ लीव्स। बेटा आप जानते होंगे ना, लीव्स मतलब पत्ते। प्लांट के अलग अलग पत्ते आपने देखे होंगे। देखो यहाँ पर बताया गया है, ये पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता। देखो यहाँ पर नीम का पत्ता बताया जिसके एक ब्रांच यहाँ पर दिखाई दी है। ये रेड कलर का थोड़ा सा लीफ है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ लीफ होते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप, अलग अलग कलर्स, उनका मार्जिन अलग, उनका शेप अलग, इस तरह के लीव्स होते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दयाराम said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long, and some are triangular. दयाराम बोलता है कि मैंने पता ही नहीं था कि इतने सारे टाइप्स के लीव्स होते हैं। कोई राउंड होता है, कोई लंबा होता है, कोई ट्रायंगुलर होता है। मुझे पता ही नहीं था ये सब बारे में। फिर अमू क्या बोलती है, देखो। अमू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल. सम आर लाइट ग्रीन and some are dark green, some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. और इसके साथ ही साथ दयाराम के साथ अमू बोलती है कि देर आर सो मेनी डिफरेंट कलर्स। वहाँ पे सिर्फ आप बोलते हो इस तरह से, अलग अलग टाइप्स ही नहीं होते, अलग अलग कलर्स भी होते हैं। कुछ लाइट ग्रीन के कलर होते हैं, कोई डार्क ग्रीन, कोई येलो, रेड, पर्पल। अलग अलग शेप तो होते ही है और साथ साथ अलग अलग डिफरेंट कलर भी होते हैं, ऐसा अमू ने कहा। लुक, इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन एंड सम हैव अनइवन. सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शुभम। सॉरी, इसी में शुभम ने ऐड किया है कि देखो हमें यहाँ पर इसके मार्जिन भी अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ लीव्स के मार्जिन हैं एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। किसी का मार्जिन स्ट्रेट है तो किसी का मार्जिन अनइवन है। तो ये सारे मार्जिन देखो किस तरह से है। अमू एंड शुभम shouted together, We also want to be the plant fairy. हमें भी प्लांट की फेरी चाहिए। दीदी said, Not today, maybe next Sunday. It is time to go home now. On the way back, दीदी recited a poem for everyone. और दीदी ने बोला कि नहीं, अभी आज नहीं आपको मिलेगा, अब हम टाइम ओवर हो चुका है, हमको नेक्स्ट संडे आने होगा और अभी हमारा टाइम घर जाने का हो गया, तो चलो हम घर चलते हैं। और घर चलते चलते उन्होंने एक पोएम को रिसाइट किया और उस पोएम को हम पढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ पर बताया है बेटा कि रीड एंड राइट व्हाट कैन बी सीन इन द गार्डन। आप कहीं गार्डन में जाते हो या इमेजिन करो आँख बंद करके कि आप कहीं गार्डन में हो
और उस गार्डन में आपने क्या क्या देखा वो यहाँ पे ट्रेंगुलर बॉक्स में आपको लिखना है। अब ये लोग जाते जाते इन्होंने कुछ पोएम पढ़ी, उस पोएम को हम रिसाइट करेंगे शॉर्टली और देखेंगे क्या है। ये लोग घर जाते जाते पोएम गुनगुना रहे थे और घर जा रहे थे। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shape and shades. यहाँ पे बताया दीदी ने इस तरह से गाना गा रहे थे, इस तरह से सॉन्ग गा रहे थे, पोएम गा रहे थे, रिसाइट कर रहे थे कि रेड, पर्पल एंड येलो, ग्रीन, वेट, लूज कलर के लीव्स है, डिफरेंट काइंड्स के लीव्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं और डिफरेंट शेड होता है, उनके ऊपर अलग अलग शेडेड होते हैं। Some are like the elephant's ears and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded. उसमें से उन्होंने कहा कि कुछ पत्ते देखो इस तरह से होते हैं, एलिफेंट के ईयर बड़े बड़े चौड़े चौड़े होते हैं जैसे एलिफेंट के ईयर होते हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, कुछ फटे हुए पत्ते होते हैं, ऐसे लगता है कि टूटा हुआ है। कोई फोल्डेड पत्ता होता है। एंड सम इवन ईटन लाइक द बेटल, और ऐसा कोई लगता है पत्ता कि कोई कोई बेटल मतलब कोई जानवर ने खाया हुआ, इस तरह से पत्ते होते हैं। एंड इन द अर्ली डॉन डार्केस्ट यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक अ ड्यू, और सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम लाइक्स बीज। और आप देखोगे कि जब सुबह सुबह होती है तो आपको ऐसा क्या दिखाई देगा। एंड इन द अर्ली डॉज डार्कस यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ए ड्यू। ऐसे लग रहा है कि फ्लावर रो रहा है पत्ते के ऊपर, उनके ड्यू मतलब सुबह जो पानी शबनम की गिरी होती तो बूंदे जो होती, तो इस तरह से फ्लावर ऐसे लग रहा है कि जैसे से फ्लावर क्राई कर रहा है। सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, सम डाई अप टू लुक थॉर्न एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स। इस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हेयर ही होते हैं, हेयर लाइक ग्रो होता है, उसके ऊपर प्लेन होते हैं, कुछ डाई अप लाइक लुक लाइक अ थॉर्न, उसे लगता है कि कांटे की तरह होते हैं, और कुछ क्रेन की तरह दिखाई देते हैं। हुश हुश, scuttle and flutter in the breeze, they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shape and hues. यहाँ पे बताया गया है कि पूरे दिन वो स्माइल करते हैं, खेलते हैं, एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात को वो सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग। देखो ये चौड़ा चौड़ा पत्ता यहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा है, ये स्लाइड्स कॉर्नर पे, ये आपको कहाँ दिखाई देगा, सीज के अंदर दिखाई देगा। और इस तरह से बड़े बड़े पत्ते, छोटे स्मॉल, यहाँ पर अलग अलग लीव्स। अभी आप कहीं जाओगे बाहर तो गौर करने का इस तरह से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो हम देखेंगे। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल। आपको इस तरह से पत्ते जमा करने, एंड कोरिएंडर, ये इकट्ठे करने। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, डू दे ऑल स्मेल अलाइक। आपको उसको क्रश करना है पत्तों को, जैसे कि कोरिएंडर मतलब धनिया ले लिया आपने, मिंट मतलब पुदीना ले लिया, अलग अलग पत्तों को हाथों पर अलग अलग तरीके से एक वन बाय वन लेना है, उसको क्रश करना है और स्मेल करना है। तो क्या आपको सबकी स्मेल सेम लगती है? तो नहीं, नो, दे स्मेल अलाइक लीव्स, दे स्मेल अलाइक लीव्स। देन कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? क्या हम लीव्स को उनकी स्मेल से पहचान पाओगे? यस, देखो हम करी लीव्स आते, करी लीव्स, उसको स्मेल से ही पहचानते हैं। करी लीव्स की स्मेल आती है, धनिया आता है, पुदीना आता है, सबके लीव्स के अगर सेम होते तो अगर हम नहीं जान पाते तो उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि कौन से टाइप की पत्ता है। यस, सम ऑफ द लीव्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर स्मेल।
व्हाट आर द वेज टू आइडेंटिफाई द ल्यूज, किस तरह से हम पहचान पाएंगे उनको? उनकी स्मेल से, उनकी शेप से, है ना, उनके कलर से, उनके डिज़ाइन से हमें पता चलता है कि ये पीपल ट्री का लीव्स है, ये बनियान ट्रीज का लीव्स है। ओके बेटा। देन मिक्सचर, मेक अ पिक्चर फ्रॉम लीव्स। यहाँ पे कुछ बताया गया है, सूखे पत्तों को उन्होंने देखो जॉइन किया है और जॉइन करके कुछ इस तरह से उन्होंने ड्राई लीव्स को मिक्स करके एक एनिमल्स का पिक्चर बताया है, देखो, है ना। तो अब आपको बेटा क्या करना है, आज के होमवर्क के अंदर आपको लीव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, जैसे कि जो इजीली अवेलेबल हो घर के आसपास, मैं पर्सनली आपको नेम नहीं बोलती हूँ, ऐसे बताया तो देखो नीम हमारे आसपास मिल जाता है, पिपल मिलता है, बनियान ट्री मिल जाता है। आपके घर के अगर पास, घर के अंदर अगर गमले लगे हो तो रोज़ प्लांट होगा, मोगरा प्लांट होगा, जासवंत होगा, हिबिस्कस होगा, उसके लीव्स आपको नोटबुक में लगवाने हैं। फ्यू लीव्स, आप हो सके तो 5 और अच्छा करना हो तो 10। तो इस तरह से आपको लीव्स के अंदर, नोटबुक के अंदर स्टिक करने हैं, उसको ड्राई करना है। पहले लीव को अच्छी तरह से ड्राई होने देना बेटा, नहीं तो आपकी नोटबुक खराब हो जाएंगी। आपको क्या करना है, एक लीव के अंदर राइट साइड आपको, अगर स्मॉल लीफ हो तो 2 स्टिक करना है, अगर स्मॉल लीफ है तो एक पेज पे 2 स्टिक करना है, उसके नीचे उसका नेम लिखना है। जैसे कि एक लीफ आपने लिया, उसको स्टिक किया, स्क्वायर बॉक्स में बनाया, बरोबर स्केच पेन से बॉक्स बनाना है और उसका स्केच पेन से नेम लिखना है। राइट साइड, ओनली राइट साइड आप राइट साइड के पेज पे स्टिक करोगे। मिनिमम 6 लीफ, ओके, 6 लीव्स आपको स्टिक करने हैं, एक पेज पे 2। राइट वाले साइड, राइट साइड 2 लीफ आपको स्टिक करने हैं विथ नेम, ओनली स्टिक करना है विथ नेम, बाकी कुछ नहीं करना है। यू हैव टू स्टिक लीव्स राइट साइड ऑन द EVS नोटबुक, ठीक है। दिस इज योर एक्टिविटी, ये आपकी एक्टिविटी है। ऊपर आप हेडिंग दोगे लेसन नंबर 2, उसके नीचे हेडिंग दोगे एक्टिविटी, देन टुडेज डेट, आज की डेट डालोगे 1/7/21, और आपको लीफ चिपकाने हैं नोटबुक पे। बाद में स्केच पेन से उसको बॉक्स के अंदर डालना है और उसका नेम नीचे लिखना है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? बहुत अच्छी तरह से 2-3 टाइम्स मैंने बताया है आपको। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी इन स्कूल ड्यूरेशन टाइम। स्कूल टाइम इज़ आवर 8 to 12:30 तक आप मुझे पूछ सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू होमवर्क। ओके बेटा, समझ आया आपको? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।